नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास नंबर 5 होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है आज की जो क्लास है। देखें भाई, तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। अपनी जो क्लास 12th की जो केमिस्ट्री की पाठशाला चल रही है, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है। उसमें हमें जो है वैद्युत रसायन का चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर हम रन कर रहे हैं, इस समय टीच कर रहे हैं। इसमें जो है चैप्टर की 4 क्लासें पहले से उपलब्ध हैं, जा चुकी हैं। इस की पूरी प्लेलिस्ट उपलब्ध है चैनल पे। जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम उन बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों या किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हों, ठीक है, क्योंकि लगभग सभी बोर्ड्स में एनसीईआरटी के लेवल का ही सिलेबस एप्लीकेबल है, लागू है। तो सभी हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेलिस्ट है, बड़े काम की है। ठीक है, इसमें जो है केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर इस समय मतलब टीच किया जा रहा है। पहला चैप्टर जो सॉल्यूशन है उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो जो बच्चे पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, सबसे पहले इस चैप्टर के शुरुआत के 4 लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को, इस क्लास को अटेंड करें। ठीक है, क्योंकि तभी जो है आप इस चैप्टर को शुरुआत से समझ पाएंगे, अन्यथा आपको समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी। अदरवाइज हमारा जो पढ़ाने का मेथड है वो तो मालूम ही है, 0 से लेकर हीरो तक का सफ़र होगा। यहाँ पर हर एक बात जो है बेसिक लेवल से उठाई जाएगी और उसको एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। बच्चों देखो, हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता क्या होती है। ठीक है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तुल्यांकी चालकता क्या होती है इसको जानेंगे। दूसरा, उसके बाद जानेंगे मोलर चालकता क्या होती है। ठीक है, ये मोलर लिख गया है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मोलर होता है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, और इन दोनों से रिलेटेड टाइप 1 टाइप 2 आंकिक प्रश्नों को हम देखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर बार लगभग घुमा फिरा के जो है वैल्यूज चेंज करके जो है पूछे जाते हैं आंकिक प्रश्न, जिनको टाइप 1 टाइप 2 के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, अच्छा बिना देर किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलें, अच्छा देखें भाई, तुल्यांकी चालकता क्या होती है। देखें भाई, तुल्यांकी चालकता क्या होती है। जैसे हमने बताया था विशिष्ट चालकता, हमने क्या बताई थी, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कप्पा को बताया था कि विशिष्ट चालकत्व क्या होता है कि 1 घन सेंटीमीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन कि कुल चालकत्व को उसका क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। तो देखो भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है कि जो हमारी विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व में जो हमने बल ml विलयन लिया है, या 1 घन सेंटीमीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर जो विलयन लिया है, उस विलयन में विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक को घोल दिया जाए। कितना घोल दिया जाए, 1 ग्राम तुल्यांक को घोल दिया जाए। तो 1 ग्राम तुल्यांक को घोलने पर उस विलयन की, मतलब कि उतने ही एरिया के, ठीक है, उस एरिया के उस विलयन की जो चालकत्व होगी उसको हम क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकत्व या तुल्यांकी चालकता कहेंगे। आई बात समझ में। इसको हम लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। चलें आइए अब देखते हैं, इसमें हम बेहतरीन तरीके से लिख के लाए हैं, सरल से सरल शब्दों में। हर एक बच्चा आसानी से इस परिभाषा को समझ सकता है और याद कर सकता है। आइए देखें क्या कह रहे हैं कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में घुले किसी वैद्युत अपघट्ट की 1 ग्राम तुल्यांकी मात्रा को, 1 ग्राम तुल्यांकी मात्रा से जो चालकत्व उत्पन्न होता है उसे उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ये परिभाषा है, सबसे सरल से सरल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर एक बच्चा आसानी से इसको समझ सकता है और याद कर सकता है। ठीक है, एक बार फिर देख लें कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांकी मात्रा से जो चालकत्व उत्पन्न होता है
उसको हम क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सादा सी परिभाषा हो गई। अच्छा, इसको हम लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा EQ से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, ऐसे करके EQ बना देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि तुल्यांकी चालकता को हम लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर EQ जो है वो इक्विवेलेंट से लिया गया है, ये वाला EQ है। ठीक है, चले। अच्छा, इसका मात्रक होता है सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट की घात -1। ये मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मात्रक बोर्ड परीक्षा में जो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनमें ये पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उन सभी के कुछ ना कुछ हमने मात्रक बताए हैं, और इन मात्रकों को याद करने की जिम्मेदारी स्वयं बच्चों की है। हमारा काम बताने का है, याद करने का काम बच्चों का है, क्योंकि बच्चों को ही अपने जो है बोर्ड परीक्षा में बैठना है। हमें तो देना नहीं है बोर्ड पेपर। ठीक है, तो ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जिनको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इन चीजों को, ये मात्रकों को याद करें। इसके अलावा जब हमसे पूछा जाएगा तुल्यांकी चालकता आप निकालिए किसी आंकिक प्रश्न में, तो फार्मूले को यूज करके जो हम वैल्यू प्राप्त करेंगे उस वैल्यू के जस्ट पीछे हम क्या लगाएंगे, ये मात्रक, यानी कि मात्रक के साथ उस वैल्यू को लिखेंगे। इसीलिए इस मात्रक का याद होना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए। अच्छा, देखें आगे, देखें मतलब तुल्यांकी जो चालकत्व होता है लैम्डा EQ होता है वो सदैव विशिष्ट चालकत्व कप्पा और विलयन के आयतन का गुणनफल होती है। ये बात भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको हमने देखो नोट करके लिखवा रखा है। ये हालांकि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, ना तो इससे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए, कभी कभार बहुविकल्पी में पूछ देते हैं। तो इसका गणितीय रूप क्या बनेगा कि डेल्टा EQ बराबर कप्पा इंटू विलयन का, यानी कि V। इसका मतलब ये हो गया कि जो तुल्यांकी चालकता होती है वो विलयन के विशिष्ट चालकत्व एवं विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो ये जो भी लिखा है इसको लिख लेना है। चले। अच्छा, यदि विलयन की सांद्रता नॉर्मलता n में दी गई हो तो इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में प्रयोग करते हैं, जो भी हम चालकता को मापते हैं, ठीक है, तुल्यांकी चालकता निकालते हैं, तो उसमें विलयन की सांद्रता हम नॉर्मलता में लेते हैं। किसमें लेते हैं? नॉर्मलता में लेते हैं। और आंकिक प्रश्न जो हमारे सामने दिए जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, जो हमसे पूछे जाएंगे, जिनको अभी हम सॉल्व करवाएंगे, तो ये आंकिक प्रश्न भी हमसे जो है उसमें जो सांद्रता दी जाएगी विलयन की वो नॉर्मलता में दी जाएगी। तो इसीलिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं उस फार्मूला को हम कैसे यूज करते हैं, उसमें नॉर्मलता को मतलब यूज करते हैं। इसको लिखते हैं लैम्डा EQ बराबर कप्पा इस्टू 1000, ठीक है, अपॉन n। ये हमारा होता है लैम्डा EQ का फार्मूला। इसी फार्मूले का यूज हम करेंगे आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो हर एक बच्चे को ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, सरल फार्मूला है लैम्डा EQ बराबर कप्पा इस्टू 1000 अपॉन n। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा फार्मूला हो गया। आंकिक प्रश्नों में इसको यूज करेंगे। देखो यही वाला फार्मूला यहाँ पे दे रखा है, तो इस फार्मूले को याद करना है हर एक बच्चे को। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ठीक, अच्छा, यहाँ पर ये फार्मूला याद कर लिया। अभी हम पढ़ाएंगे मोलर चालकता। मोलर चालकता का फार्मूला जो है इसी फार्मूले से तैयार हो जाए, इसी में हम कुछ थोड़ा चेंज कर देंगे, हमारा उसका फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला एक ही याद करना है, यही वाला। ठीक है, चले। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, ये तो जानते हैं, यहाँ पर कप्पा विशिष्ट चालकत्व है और n विलयन की सांद्रता नॉर्मलता में है। ठीक है, तो ये फार्मूला बड़े काम का है, इसको याद करना है। ठीक, चले। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेने, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस स्लाइड में जितना भी लिखा है सब काम का है। हर एक बच्चे को इस पूरे कंटेंट को अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है, इसमें कुछ स्किप नहीं करना है। ये केवल दिखाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे चित्र लगा है, चित्र नहीं बनाना है। चित्र जहाँ पे बनाना होता है वहां पर हम बता देते हैं। ठीक है, केवल लिखने वाला कंटेंट जो है सभी बच्चे लिखा करें। चलें। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो
देखो भाई, तुल्यांकी चालकता को सरल शब्दों में समझ लें। इस स्लाइड में जो भी कंटेंट है ये बच्चों को लिखना नहीं है, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं, लिखना वही है, ठीक है। जिन बच्चों के तुल्यांकी चालकता अभी समझ में नहीं आई है, इसको हम समझाएंगे तो बहुत जल्दी से आसानी से समझ में आ जाएगी। कक्षा 6, 7, 8, 9 के बच्चों को ले आओ, यहाँ पे बैठा दो, कहना तुल्यांकी चालकता क्या है। अगर वो सही से बैठ के ध्यान लगा के बातों को सुन लेगा, समझ लेगा, तो उसको भी ये समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो आइए देखते हैं। देखो, सरल शब्दों में समझें, आसान तरीका देखें उदाहरण से। मान लीजिए आपके पास पानी का एक बर्तन है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। देखो, ये पानी का बर्तन है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक हमारा कैथोड है, एक हमारा एनोड है। अब आपने उस पानी में ठीक 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे नमक या अम्ल को घोल दिया, ठीक है। ये आपने जो है क्या किया कि इस विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है, या तो आपने नमक घोल दिया या आपने कोई अम्ल घोल दिया, यानी कि कोई विद्युत अपघट्य घोल दिया, ठीक। अब उस 1 ग्राम पदार्थ के घुलने से पानी में जितने भी आयन पैदा होंगे वे सब मिलकर बिजली करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, मुक्त आयन यहाँ पर मतलब उत्पन्न हुए और मुक्त आयनों की वजह से जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वे आयन सभी एक ही दिशा में अपने विपरीत जो है आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लगेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा, बिजली करंट बनेगी। हमने बताया था मुक्त आयनों का या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में जाना क्या है, बिजली है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा और कुछ नहीं है। आयनों का या इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में गमन करना क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है, बिजली कहलाती है। तो पानी में जैसे ये सब घुलेंगे, ये सब बिजली करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। उन सभी आयनों की बिजली ले जाने की बस इसी कुल क्षमता को या इसी पावर को हम तुल्यांकी चालकता कहेंगे, ठीक। यानी कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार वाले विद्युत अपघट्य को घोलने पर इस विलयन की जो चालकता हमको प्राप्त होगी, उस चालकता को ही हम क्या कह रहे हैं, तुल्यांकी चालकता कह रहे हैं। बस बात खत्म, ठीक। आसान नियम देखें, विलयन का आयतन वॉल्यूम चाहे कितना भी हो, उसमें घुला हुआ पदार्थ हमेशा 1 ग्राम तुल्यांक ही होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात दे रखी है कि इसमें पानी चाहे आप कितना भी ले लें, ठीक है, चाहे 1 लीटर ले लें, चाहे 2 लीटर ले लें, चाहे आधा लीटर ले लें, लेकिन इसमें विद्युत अपघट्य 1 ग्राम तुल्यांक ही घुला होना चाहिए, ठीक। क्या हो रहा है, धनायन नकारात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, वो तो हमने बता ही दिया है। जो धनायन होंगे वो अपने जो है नकारात्मक मतलब अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। एनायन जाते हैं एनोड की तरफ और कैटायन जाते हैं कैथोड की तरफ। इस बात को आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जब हम इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे और विद्युत अपघटन को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ और ब्रीफली समझाएंगे अच्छे से। यहाँ पे देखो दे रखा है 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ, जैसे नमक ले लिया या अम्ल ले लिया, पानी के बर्तन में घोला, घुलने पर आयन पैदा होते, कुल क्षमता जो होगी अब इस विलयन की उसको कहेंगे तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आसान तरीका। इसको लिखना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए लाए। अगर लिखने का कोई बच्चा इच्छुक है, लिखना चाहता है तो वो लिख भी सकता है, ठीक है, कोई ये थोड़ी ना है कि लिखेगा नहीं, वो भी लिख सकता है। अदरवाइज इससे पहले जो हमने ये वाली स्लाइड बताई है, ठीक है, इस स्लाइड को लिखना है, इसको याद कर लेना है, समझ लेना है, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या है और ये इसका फार्मूला, ठीक। चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अच्छा देखें भाई, अब देखो तुल्यांकी चालकता पर आधारित प्रश्न। तुल्यांकी चालकता पे जैसा हमने बताया, साथ साथ हम प्रश्न भी हल कराते हुए चलते हैं, ठीक है। ये हमारा पढ़ाने का एक मूड है, तरीका है कि हम जैसे टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसी के साथ साथ बच्चों को ये भी बता देते हैं कि इस टॉपिक से कितने टाइप के आंकिक प्रश्न बनते हैं। इससे चीज़ें और हमारे लिए सरल हो जाती हैं, ठीक है। ये पढ़ने का जो मूड होता है ये काफ़ी अच्छा लगता है हमें, तो इसी मोड को हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तुल्यांकी चालकता पढ़ी तो इसी के साथ साथ हम क्या बता देंगे, मतलब किस टाइप के प्रश्न इससे बनेंगे। तो देखो भाई, तुल्यांकी चालकता पर आधारित बोर्ड परीक्षा में 2 प्रकार के आंकिक प्रश्न बनते हैं। तुल्यांकी चालकता से बोर्ड परीक्षा में 2 प्रकार के आंकिक प्रश्न बनते हैं। पहला देखो टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 देखते हैं, सीधा सूत्र और नॉर्मलता पर आधारित। इसमें आप जो है सीधा सूत्र और नॉर्मलता पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेगा।
इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वही वाला जो अभी हमने बताया, लेमडा ई क्यू बराबर कप्पा इज टू 1000 अपॉन एन, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक, इसमें आपको क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको कप्पा की वैल्यू दे रखी होगी और नॉर्मलता दे रखी होगी, बस आपको इन्हीं दोनों के मान रख देने हैं, क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेना, अपना आंसर प्राप्त कर लेना, बस बात खत्म। 2 या 3 नंबर का आता है। टाइप 2 देखें, टाइप 2 में जो है प्रतिरोध R और सेल नियतांक G स्टार को मिलाकर प्रश्न बनते हैं। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, टाइप 2 में आपको कप्पा डायरेक्ट नहीं दी जाती है। ठीक है, कप्पा आपको निकालनी होती है। कप्पा को हम कैसे निकालते हैं, कप्पा बराबर एक फार्मूला लगाते हैं, इस फार्मूले को हमने बताया है, कप्पा वाला जब हमने इस विशिष्ट चालकत्व हमने पढ़ाया है तो उसमें बताया था कि कप्पा का एक फार्मूला ये भी होता है। ठीक है, और एक कप्पा का फार्मूला हमने ये बताया था, कप्पा बराबर G इंटू एल अपॉन ए। तो ये 2 फार्मूले हमने बताए थे कप्पा वाले, जिन बच्चों ने पहले वाला वीडियो देखा है उनको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो कप्पा बराबर G स्टार अपॉन R। अब इस टाइप 2 वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया कि हमको कप्पा नहीं दिया, कप्पा की जगह हमको G स्टार दे दिया और R दे दिया। अब हमें चाहिए कप्पा, इस क्वेश्चन में कप्पा कहाँ से निकालें, तो आप कप्पा निकाल लीजिए, कप्पा बराबर G स्टार अपॉन R, इन दोनों की वैल्यू रखिए, हमको कप्पा मिल जाए, फिर उसी कप्पा उठा के आप वहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आइए इसको उदाहरण देखते हैं इनके। ठीक है, चलें देखें टाइप 1 में देखते हैं। टाइप 1 का देखें पहले, टाइप 1 ही है शायद, ये देखो पढ़ो। एक 0.05 नॉर्मलता वाले वैद्युत अपघट विलयन का विशिष्ट चालकत्व, यानी कि यहाँ पर जो विशिष्ट चालकत्व है कप्पा, वो इतना दे रखा है। ठीक, इस विलयन की तुल्यांकी चालकता लेमडा EQ ज्ञात कीजिए। देखो भाई, तो इसमें तो हमें कप्पा दे रखा है, डायरेक्ट टाइप 1 का क्वेश्चन है, तो इसमें सर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें हम फार्मूला वही लगाएंगे, लेमडा EQ बराबर कप्पा इज टू 1000, ठीक है, अपॉन एन, ये वाला फार्मूला इसमें यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन से अब आप क्या निकालें, वैल्यू को निकाल लें, वैल्यू यहाँ पे पुट करें, क्या क्या वैल्यू हमारे सामने दे रखी है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, जैसे वैद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा यहाँ पे कितनी दे रखी है, 0.0025 दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मलता कितनी दे रखी है, नॉर्मलता दे रखी है 0.05 एन, ये नॉर्मलता दे रखी है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है लेमडा EQ पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, इसको लैम्डा या कभी कभार ऐसा चिन्ह भी बना देते हैं, कुछ किताबों में ऐसा चिन्ह भी बना देते हैं। ठीक है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबों में लैम्डा ज़्यादा यूज किया गया है। ठीक है, तो लैम्डा को यूज करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के फार्मूले में आप पुट करें, कप्पा की वैल्यू कितनी है, 0.0025 इंटू 1000 अपॉन एन, एन की वैल्यू 0.05 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। आंसर हम बताए दे रहे हैं, देखो क्या होगा, सीधा इसका मिलेगा 2.5। इसका ऊपर वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.5 और नीचे 0.05। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम जो है नीचे जो है ये 250/5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 250/5। इसको जब सॉल्व करोगे तो 25 बराबर 50 हो जाएगा, 50 आ गया। अब इसकी वैल्यू जो है, इसको हम जो है मात्रक के साथ लिखेंगे। मात्रक हमने बताई थी सीमेंस मीटर स्क्वायर इंटू EQ की घात -1, ये हमने क्या बताया था, मात्रक बताया था। तो जब हम तुल्यांकी चालकता निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे, तो उसके मात्रक के साथ उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये मात्रक याद होना चाहिए, सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट की घात -1। ठीक है, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं बोर्ड परीक्षा में मतलब जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू जो है ये मीटर में है, यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने, ये निर्भर करेगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ, हाँ ये वाला, इस पे निर्भर करेगा, देखो ये cm है। ठीक है, इस पे निर्भर करेगा, अगर यहाँ पे मीटर की घात -1 होता तो हम मीटर यूज कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सेंटीमीटर में इसको यूज करेंगे। ठीक है,
चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखें कि एक वैद्युत अपघट्ट के 0.021 बिलियन की विशिष्ट चालकता इतनी है, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर घात -1, इसकी तुल्यांकी चालकता क्या होगी। तो ये भी भाई ये तो आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है भाई। जो है इसमें क्या दे रखा है भाई, नॉर्मलता दे रखी है, ठीक, और इसमें क्या दे रखा है, ये विशिष्ट चालकता दे रखी है, कप्पा दे रखी है, तो इसको आप रखिए वैल्यू में, ठीक है। अच्छा, इसको एक तरीके से हम और भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखें, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देखो विशिष्ट चालकत्व निकालना है ना हमको, लैम्डा EQ निकालना है। लैम्डा EQ बराबर होता है कप्पा इज टू 1000 अपॉन n, इस तरीके से ये हमको दे रखा है, ठीक है, कप्पा वाला जो है। अच्छा, उसमें दूसरे टाइम में उसी में लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो उसमें जैसे हमने G स्टार और R जो है टाइप 2 में अलग से रखते थे, ठीक है, लेकिन इसमें अलग ना रख के इसको इसी में रख सकते हैं। चले वो आगे आएगा, ठीक है, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन में जा रहे हैं हम। देखो, तो ये तो उसी टाइप से लगा दो, इसी फार्मूले को यूज कर लो, अपनी वैल्यू रख दो। देखो कप्पा कितना दे रखा है, कप्पा यहाँ पे दे रखा है 0.04 और इनटू जो है 1000 और अपॉन n की वैल्यू 0.02। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बता दिया हमने कितने टाइप के बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक चालकता सेल का सेल नियतांक 1.25 सेंटीमीटर की घात, हाँ ये सेंटीमीटर घात -1, मिस्टेक हो गई यहाँ पे टाइपिस्ट से। जब इसमें 0.1 मतलब 1 नॉर्मलता वाला बिलियन भरा जाता है तो इसका प्रतिरोध इतना हो जाता है, ये यहाँ पे 250 ओम है, ठीक है। तो बिलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जरा हमें ये बताएं, हमसे पूछा गया है लैम्डा EQ, हमसे क्या पूछा गया है, लैम्डा EQ, और हमें यहाँ पर विशिष्ट चालकत्व नहीं दे रखा है, तो हम ये वाला फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं कि कप्पा बराबर 1000 अपॉन n। इसमें कप्पा तो दे नहीं रखा है, कप्पा हमको यहाँ पे G स्टार और R के रूप में दे रखा है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप 2 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, कप्पा निकाल लेंगे। कप्पा का फार्मूला क्या होता है सर, कप्पा का फार्मूला हमने बताया है कि कप्पा बराबर G स्टार अपॉन R, इस फार्मूले को यूज करिए, इससे जो है फार्मूले को यूज करके कप्पा की वैल्यू निकालिए, वो यहाँ पे रखिए। चलिए आइए देखते हैं इसको, सॉल्यूशन का देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सेल नियतांक यानी कि हमको G स्टार दे रखा है 1.25, ठीक है। प्रतिरोध R दे रखा है 250 ओम, ठीक, और नॉर्मलता हमको दे रखी है 0.01 n, ये नॉर्मलता दे रखी है। कप्पा हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है, कप्पा यहाँ देने रखी है, कप्पा के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। G स्टार कितना दे रखा है, G स्टार दे रखा है 1.25 और R दे रखा है 200। इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा 0.005, 0.005, ठीक है, ये आंसर हमको मिलेगा, मतलब कप्पा की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। अब इस कप्पा की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, चलो हमें ये कप्पा की वैल्यू मिल गई, हटाओ यहाँ पे कप्पा की वैल्यू रखो जो हमने निकाली ली है 0.05, ठीक। अब इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, कप्पा कितना निकाला 0.005 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता कितनी दे रखी है 0.1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अपनी कर लेना, जो है इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं ताकि जो है जब कैलकुलेशन करो तो कोई दुविधा ना रहे, ठीक है। इसका आएगा 50, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 50 आएगा, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और मात्रक के सहित उसको लिख देना, सीमेंस की घात, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या नाम इक्विवेलेंट की घात -1। चलें, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें।
तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन था, ठीक है, टाइप 2 में है इस तरीके से, ठीक है। देखें अगला, देखें क्वेश्चन, एक चालकता सेल कंडक्टिविटी सेल का सेल नियतांक कितना है, ठीक है। देखो भाई वैल्यू क्या क्या दे रखी, तो हमको वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, वही वाला है टाइप 2, दूसरे तरीके से बताए दे रहे हैं, ठीक है, उसी में रख देंगे फार्मूला, जी स्टार बराबर 0.5, प्रतिरोध आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 384 ओम, ठीक है, और नॉर्मलता कितनी दे रखी है सर, नॉर्मलता दे रखी है 0.019, ठीक है। अच्छा, डेल्टा लैम्डा EQ बराबर कप्पा, कप्पा की जगह हम ये फार्मूला उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। देखो इसमें हम लिख सकते हैं जी स्टार इंटू 1000 और अपॉन आर और इंटू एन। आई बात समझ में, ये बात हम वहाँ बताना चाह रहे थे, वहाँ पर रुके हमने कहा था कंफ्यूजन में, तो वो बात वहाँ पे हमारे दिमाग में आ गई थी, यहाँ आनी चाहिए थी, ठीक है। तो कप्पा बराबर क्या होता है, कप्पा बराबर होता है जी स्टार अपॉन आर, भाई ये वाली बात बता रहे हैं, ठीक है, ये वाली बात जो अभी हमने निकाला था कप्पा, इसी कप्पा के इसके कप्पा बराबर उठा के हमने बट्टे में यहाँ रख दिया, और बाद बाकी तो वैसे ही वैसा ही है। तो कहने मतलब इसको हमने डायरेक्ट जैसे यहीं पे इस फार्मूले को रख दिया, इसी में ऐड कर दिया, अलग नहीं निकालेंगे। तो एक मेथड ये भी है। अब यहाँ पे जी स्टार कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, इंटू 1000, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 384, और नॉर्मलता 0.1 दे रखी है। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। इसको अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको जो है सॉल्व कर लेना, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, मात्रा के साथ इसको लिख देना, ठीक। चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भाई क्या कह रहे हैं, मोलर चालकता के बारे में देखो। मोलर चालकता, तो तुल्यांकी चालकता से रिलेटेड जो दो क्वेश्चन बनते थे टाइप 1 टाइप 2 वो हमने कवर कर लिए। अब आपने तुल्यांकी चालकता को समझ लिया, मोलर चालकता एकदम हलवा हो गई, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो तुल्यांकी चालकता में हमने विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक भार को घोला था। मोलर चालकता में उसी वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल को घोल देंगे। किसको घोल देंगे, 1 मोल को घोलेंगे। तो 1 मोल को घोलने पर उस विलयन की जो चालकता हमको प्राप्त होगी उसको ही हम क्या कह देंगे, मोलर चालकता कह देंगे, बस बात खत्म। उसको हम प्रदर्शित करते थे लैम्डा EQ से, इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा AM से, ठीक। फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, माइनर सा चेंज आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो देखते हैं भाई क्या है। देखो यदि 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित किसी वैद्युत अपघट्ट जैसे NaCl NaOH के 1 मोल की चालकता को उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। बात वही है, उसी परिभाषा में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे वहां पे विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक को घोलने पर जो चालकता प्राप्त होती है उसको तुल्यांकी चालकता, वहीं पर आप कर दें कि 1 मोल अणुओं को घोलने पर या 1 मोल घोलने पर जो चालकता प्राप्त होती है विलयन की, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ठीक है, और कुछ नहीं। अभी अंतर भी देख लेंगे, अभी हम अंतर करेंगे, ठीक है, पहले दोनों को पढ़ लें। देखो इसको लैम्डा M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लैम्डा M से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। इसका मात्रक सीमेंस मीटर स्क्वायर इंटू मोल की घात -1 होता है। अच्छा वहां पर क्या था, वहां पर था इक्विवेलेंट की घात -1, क्यों, क्योंकि हमने तुल्यांक लिया था और यहाँ पे मोल ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मोल की घात -1 हो रहा है। सीमेंस वहाँ पर भी था, सीमेंस यहाँ पर भी है। वहाँ जो है हमने क्या कहा था, ये देखो ये वैल्यू थोड़ी रिजिड होती है, ये निर्भर करता है कि जो हमने एरिया लिया है वो घन सेंटीमीटर में लिया है या घन मीटर में लिया है, इस आधार पे ये निर्भर करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी चेंज हो सकती है, ठीक है, बाद बाकी ये दोनों जो है लगभग सेम रहेंगे, बस वहाँ पे इक्विवेलेंट -1 होगा, यहाँ पे मोल की घात -1 होगा। नोट समानता, देखो इसे दूसरा भी लिखा है, मीटर की जगह यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। तो ये निर्भर करेगा कितना एरिया ले रहे हैं, कितने एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हो या मीटर स्क्वायर में ले रहे हो, ठीक है। तो उस आधार पे ये मात्रक भी चेंज हो जाएगा,
ठीक है। चलें अच्छा, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दे रखी है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है या मीटर स्क्वायर में दे रखी है, ठीक है। चलें अच्छा, महत्वपूर्ण संबंध और सूत्र देख लें। जिस प्रकार से हमने बताया था कि तुल्यांकी जो चालकता होती है वो उस विलयन के विशिष्ट चालकत्व कप्पा और विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक ठीक उसी प्रकार का यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो मोलर चालकता होती है उस विलयन के विशिष्ट चालकत्व एवं उस विलयन के मोलर आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। वहां पे हमने डायरेक्ट लिख दिया था, वहां पे हमने क्या लिखा था कि लैम्डा EQ बराबर कप्पा इज टू बी लिखा था। तो यहाँ पर हम एन, वहां पर हम मतलब एन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम आयतन दे रखा होगा वो नॉर्मलता में, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा होगा वो मूल रता में दे रखा होगा, इसीलिए यहाँ पे स्मॉल एम लगाया है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को। यहाँ वहां पर हम केवल हमने बी लिख के छोड़ दिया था, ठीक है। अब हमने जैसे यहाँ पे एम लगा दिया है तो अब जो है हम यहाँ पर एन यूज करेंगे। एन डिनोट कर रहा है कि विलयन की सांद्रता नॉर्मलता में ली गई है, एम डिनोट कर रहा है कि विलयन की सांद्रता मूल रता में ली गई है, ठीक है। चलें अच्छा, देखो इसके लिए ये गुणनफल हो गया, ठीक है। इस फार्मूले को आंकिक प्रश्नों में यूज नहीं करते, केवल पता होना चाहिए। आंकिक प्रश्नों में इस फार्मूले को यूज करेंगे। यदि विलयन की सांद्रता मूल रता m में दी रखी हो तो हम निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे, लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। अब बताओ इस फार्मूले उस फार्मूले में क्या अंतर है? बहुत कम अंतर है भाई। वहां पर था लैम्डा EQ, यहाँ पर है लैम्डा m। कप्पा वहां पर भी था, कप्पा यहाँ पर भी है, 1000 वहां पर भी था, 1000 यहाँ पर भी है। बस वहां पर n था, यहाँ पर m है। क्यों? वहां पे विलयन की सांद्रता नॉर्मलता में ली जाती है, यहाँ पर विलयन की सांद्रता मूल रता में ली जाती है, इसीलिए यहाँ पर हम am यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, एक ही फार्मूला याद करना है। अब उसी फार्मूले में आप थोड़ा चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, समझदारी का इस्तेमाल करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे और ये दूसरा फार्मूला आ जाएगा और इसी फार्मूले के यूज करके हमारे आंकिक प्रश्न बनेंगे। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, इससे हम सॉल्व करेंगे आंकिक प्रश्न। इससे भी वही टाइप 2 मतलब टाइप 1 टाइप 2 दो तरीके के आंकिक प्रश्न बनेंगे, ठीक है भाई। सेम बनेगा, कप्पा या तो डायरेक्ट दे रखा होगा या कप्पा G स्टार अपॉन आर के रूप में दे रखा होगा, ठीक है। चलें अच्छा, तो विशिष्ट चालकत्व ये वही दे रखा है, ठीक। चलें अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलें अच्छा, स्क्रीनशॉट लें। तो बहुत सरल है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, हर एक बच्चा आसानी से समझ सकता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें, ठीक है। जब भी इस वीडियो को देखें, आने वाले समय में जब भी इस वीडियो को देखें तो एक बार हमें कमेंट जरूर करें, हमें भी पता लगे कि कौन सा बच्चा हमें कहाँ से देख रहा है, ठीक है। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत जो है रंग ला रही है, ठीक है। अदरवाइज इसके पीछे काफ़ी जो है मतलब हार्ड वर्क लगता है, उसका तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना ही है, बस कमेंट करें, शेयर करें अपने जो है दोस्तों के साथ, ठीक है। केमिस्ट्री की पाठशाला चल रही है, कैसा पढ़ाया जाता है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर उन्हें तो स्वयं ही मालूम होगा कि हमारे पढ़ाने का टीचिंग मोड क्या रहता है, ठीक। चलें अच्छा, आप सरल शब्दों में समझ लें, उसी स्टाइल में हमने बताया, ये लिखना नहीं है, ये केवल समझने के लिए स्टाइल लेके आए हैं। अगर फिर भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ये ज़्यादा वैसा नहीं है, याद तो केवल आपको वही करना है, ये समझाने के लिए। मान लीजिए आपके पास पानी का एक बड़ा बर्तन है, इस बार आपने पानी में 1 ग्राम तुल्यांक की जगह क्या किया, बल्कि ठीक 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ बोल दिया, ठीक है। वही है, 1 ग्राम तुल्यांक की जगह 1 मोल पदार्थ बोल दिया। अब उस पूरे बर्तन में 1 मोल पदार्थ के टूटने से जितने भी धनायन और ऋणायन पैदा होंगे वे सब मिलकर जितनी बिजली करंट का प्रवाह करेंगे उसी कुल क्षमता को हम क्या कहेंगे, उस विलयन की मोलर चालकता कहेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि पानी का एक बड़ा बर्तन ले लिया, इसमें हमने 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे NaCl, ठीक है, ग्लूकोज नहीं, गलत प्रिंट कर दिया, ग्लूकोज तो विद्युत अनपघट्य होता है, ठीक है। NaCl ले लिया या NaOH ले लिया या Cl ले लिया, उसके 1 मोल को घोल दिया, ठीक है। तो 1 मोल पदार्थ के टूटने से जितने धनायन और जितने ऋणायन पैदा होंगे बस वही तो जो है कुल चालकत्व को प्रदर्शित करेंगे, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को ही तो हम चालकत्व कहते हैं, जी कहते हैं। तो इन्हीं के कारण जो है जो चालकत्व उत्पन्न होगा इस विलयन में उसको क्या कह देंगे, मोलर चालकता
कह देंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा नहीं है कॉन्सेप्ट, कुल मिला के ध्यान रखें, याद रखने की ट्रिक ध्यान रखें। ठीक है, ये देखो छोटू याद रखेगा ऐसे करके जो है, ठीक है, एकदम ऐसे याद करनी। तुल्यांक की चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ की पावर और मोलर चालकता में 1 मोल पदार्थ की पावर। विलयन के आयतन से लेना देना नहीं है, विलयन का आयतन चाहे कितना भी हो, पदार्थ हमेशा फिक्स 1 मोल ही होना चाहिए। मोलर चालकता है तो 1 मोल होना चाहिए, तुल्यांक की चालकता है तो 1 ग्राम तुल्यांक होना चाहिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे सर 1 ग्राम तुल्यांक क्या होता है, सर ये 1 मोल क्या होता है, तो ये नहीं, इसमें रहने दें। ठीक है, ये मोल क्या होता है, तुल्यांक क्या होता है, विलयन वाले चैप्टर में हमने सब बता दिया है। अगर हम दोबारा बताने लगेंगे तो फिर इसमें टाइम हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब वीडियो लेंथ खिंच जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट से भी भटक जाएंगे, तो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसी पर रहें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जिन बच्चों को मोल नहीं मालूम है, 1 ग्राम तुल्यांक नहीं मालूम है, तो वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जाएं, प्लेलिस्ट खोलें, उस प्ले लिस्ट में, उसी प्ले लिस्ट में जो वीडियो लेक्चर है उसमें हेडिंग देखना, थंबनेल पे लिखा होगा क्या नाम, नॉर्मलता और मूल प्रभाज। मूल प्रभाज वाले कॉन्सेप्ट में हमने ये मूल वगैरह क्या है, कैसे निकाला जाता है, ये सब हमने बताया अच्छे से। ठीक है, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, मोलर चालकता से बनने वाले आंकिक प्रश्न, अब हम इससे भी देखते हैं आंकिक प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 2 टाइप के इससे बनते हैं, टाइप 1 टाइप 2। देखें भाई, तुल्यांकी चालकता की भांति मोलर चालकता से भी 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 2 प्रकार के। टाइप 1 सीधे सूत्र पर आधारित, भाई लैम्डा m बराबर कप्पा इस टू 1000 अपॉन m। टाइप 2 में वही प्रतिरोध और सेल नियतांक जी स्टार को मिलाकर बनने वाले प्रश्न। कप्पा आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, जी स्टार और आर की वैल्यू दी जाएगी, उन दोनों को आप कप्पा बराबर जी स्टार अपॉन मतलब आर रख के निकाल लेंगे, फिर उसको उसी फार्मूले में पुट कर देंगे। चले आइए देखते हैं इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। देखो 0.0 m मोल रता वाले विलयन की विशिष्ट चालकत्व यानी विशिष्ट चालकता कप्पा इतनी दे रखी है, इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। यानी कि इसमें हमसे पूछा जा रहा है लैम्डा m बराबर कप्पा इस टू 1000 अपॉन m अपॉन यहाँ पे क्या होगा, m होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें सांद्रता किसमें दे रखी है, देखो मोलरता में दे रखी है। ठीक है, क्योंकि मोलर चालकता पूछी जा रही। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन से वैल्यू अपनी निकाल लें। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे विशिष्ट चालकत्व कप्पा कितना दे रखा है, 0.0024 दे रखा है। सर यहाँ पर m कितना दे रखा है, मोलरता कितनी दे रखी है, विलयन की 0.02 m हमको मोलरता दे रखी है। ठीक, निकालना हमें क्या है, निकालना हमें लैम्डा m है, लैम्डा m निकालना है, मोलर चालकता निकालनी। मोलर चालकता का फार्मूला ये है, वैल्यू पुट करें इसमें। कप्पा कितना दे रखा है, 0.0024 इंटू 1000। ठीक, मोलरता कितनी दे रखी है, 0.02। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक, चलो अच्छा हम बता देते हैं देख के, ये आपको मिलेगा 2.4। ये आपको, इसको जब आप ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 2.4 आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 120। ठीक है, 120 और मात्रक s सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है, स्क्वायर में हो जाता है ये, मात्रक के रूप में स्क्वायर में। यहाँ तो ये विशिष्ट चालकत्व है ना, सेंटीमीटर की घात -1। ठीक है, कुछ बच्चों मन में आएगी सर यहाँ पे सेंटीमीटर घात -1 है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, तो भाई ये जब विशिष्ट चालकत्व की मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे हमें विशिष्ट चालकत्व का मात्रक थोड़ी ना लिखना है, यहाँ पर हमें किसका लिखना है, मोलर चालकता का। मोलर चालकता का ये होता है, और मोल की घात -1। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो ये टाइप 1 में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चले अच्छा भाई, देखो अगला, देखो एक चालकता सेल का प्रतिरोध 200 ओम है, इसमें जो है टाइप 2 वाला है। ये कौन सा है, टाइप 2, क्योंकि इसमें हमको प्रतिरोध 200 ओम दे रखा है, मोलरता ये दे रखी है, और इसका सेल नियतांक जी स्टार इतना दे रखा है, और हमसे मोलर चालकता पूछी गई है। तो आप उसी फार्मूले को यूज कर लें। ठीक है, लैम्डा m बराबर कप्पा
इज टू 1000 अपॉन एम, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या निकाल लें, कप्पा को अलग से निकाल लें, कप्पा जी स्टार अपॉन आर, जी स्टार की वैल्यू रखें, आर रखें। देखो भाई क्वेश्चन में यहाँ क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देखें क्या दे रखा है सर, यहाँ पे कप्पा नहीं दे रखा है, यहाँ पर जी स्टार दे रखा है। जी स्टार कितना दे रखा है, 1.0 सेंटीमीटर की घात -1। अच्छा, प्रतिरोध आर कितना दे रखा है, 200 ओम दे रखा है, ठीक। अच्छा, और क्या दे रखा, मूलरता भी तो हमको चाहिए, मूलरता कितनी दे रखी है, 0.1 एम दे रखी है। हमें कप्पा और चाहिए, ठीक है। कप्पा निकालने के लिए ये कप्पा का फार्मूला यूज करेंगे। तो जी स्टार कितना दे रखा है, 1.0, आर कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पर मिलेगा आपको आंसर 1.0200 है, ये मिलेगा 0.005, ठीक। इस 0.05 को यहाँ रखें, 0.005 कप्पा मिल गया। अब फार्मूला यहाँ पे पुट करें, कप्पा कितना निकाला, 0.005 इज टू 1000, मूलरता कितनी दे रखी है, 0.1। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। इसका आंसर हम बताए दे रहे हैं, इसका आएगा 50, ठीक है। इसका क्या आएगा, 50। और वो लगेगा क्या नाम, मात्रा के साथ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल की घात -1। इस तरीके से इसका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, ठीक। चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, चलें। अच्छा, अगला देखें, 298 पेपर एक चालकता सेल जिसमें इतने इतने मोल KCl विलयन भरा है का प्रतिरोध इतना है। यदि इस सांद्रता की विलयन की विशिष्ट चालकता इतनी है तो सेल नियतांक की गणना कीजिए और इस विलयन की मोलर चालकता भी आप बताइए, इस विलयन की मोलर चालकता भी बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, घुमा नहीं दिया, इसमें दो चीजें पूछी गई। देखो, एक तो विलयन की मोलर चालकता पूछी गई है। मोलर चालकता की मतलब क्या हो गया, मोलर चालकता के लिए तो फार्मूला यही लगाएंगे, लैम्डा एम बराबर कप्पा इज टू 1000, ठीक है, अपॉन एम। देखो कप्पा यहाँ दे रखा है, इतने केल्विन पे चालकता सेल जिसमें ये है, चलो मूलरता तो मिल गई, का प्रतिरोध ये है और विशिष्ट चालकत्व ये देखो दे रखा है कप्पा, ठीक है। तो कप्पा की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है, 0.146, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, और इंटू 1000, ठीक। और मूलरता यहाँ पे कितनी दे रखी है सर, 0.001 ये मूलरता दे रखी है। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, ठीक। अच्छा, तो इससे हमें ये जो बात पूछी गई ये मिल जाएगा। सेल नियतांक भी पूछा गया है सर, सेल नियतांक को निकालने के आपने दो फार्मूले हमको बताए थे, एक बताया था जी स्टार बराबर L/A, एक तो फार्मूला ये बताया था, और एक फार्मूला आपने बताया था जी स्टार बराबर कप्पा इज टू आर, ठीक है, विशिष्ट चालकत्व जो है वो प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर, ठीक है, मतलब सेल नियतांक इसके बराबर। तो ये हमने दूसरा फार्मूला बताया था जब हमने सेल नियतांक वाला लेक्चर लिया है, क्लास लिया, उसमें बताया। इसमें कौन सा लगाएं, देखो भाई क्या क्या दे रखा है, इसमें लंबाई और एरिया तो कहीं दे नहीं रखा है। जब इसमें लंबाई एरिया नहीं दे रखा है तो इस फार्मूले को यूज नहीं करेंगे, इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। देखो यहाँ पे कप्पा दे रखा है, कप्पा ये दे रखा है, आर दे रखा है, आर भी दे रखा है, देखो ये 1500, ठीक है। तो बस इस 1500 को गुणा जो है इसमें कर देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कैसे देखें, कप्पा कितना दे रखा है, 0.146 इंटू 10⁻⁻3 और इंटू कितना है 1500, ठीक है। इसको अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें दो चीजें पूछनी है, ठीक है, लैम्डा एम तो पूछा ही पूछा, साथ ही साथ इसमें जी स्टार को भी बच्चों से पूछ लिया गया है कि जी स्टार भी बता दीजिए, लगे हाथ, ठीक है। तो उन्होंने कहा ले भाई जी स्टार भी लीजिए। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा
चलो अच्छा, अब हमने तुल्यांकी चालकता को भी पढ़ लिया है, मोलर चालकता को भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों में अंतर, थोड़ा अंतर देख लेते हैं जल्दी से। देखो, तुल्यांकी चालकता का मतलब लेम्डा EQ, ठीक है, या डेल्टा EQ उसको कह सकते हैं। इसमें हमेशा 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है, इसमें हमेशा 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है, और इसमें विलयन की सांद्रता नॉर्मलता में ली जाती है, ठीक है, इसीलिए हमने फार्मूले में N लगाया था, ठीक है। दूसरा मोलर चालकता में देखें, इसी देख लें, जैसे इसमें 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ लिया, पर्याप्त विलायक लिया, उसमें घोल बना लिया, घोल दिया, और इसमें हम नॉर्मलता का उपयोग करेंगे, यानी कि जो विलायक लिया जाएगा उसकी सांद्रता नॉर्मलता में ले ली जाएगी, और जो तुल्यांकी चालकता होगी वो विलायक के आयतन से निर्भर नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इसको हम चाहे कितने भी नॉर्मलता का विलयन ले लें, ठीक है, बस जो विद्युत अपघट्ट हम ले रहे हैं वो 1 ग्राम तुल्यांक ही होना चाहिए, ठीक। मोलरता को हम लेम्डा m से प्रदर्शित करते हैं, इसमें हमेशा 1 मोल पदार्थ बोला जाता है, और इसमें विलायक की सांद्रता मोलरता में ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोलरता में लेंगे, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो तुल्यांकी चालकता में हमने नॉर्मलता में लिया था, ठीक है, और मोलर चालकता में मोलरता के रूप में लिया था। तो ये क्विक समरी हो गई, ठीक है, हर एक बच्चे के दिमाग में ये दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। जब हम अंतर से कोई चीज पढ़ते हैं तो जल्दी हमारा माइंड उसको कैच करता है, जल्दी समझ में आता है, ठीक। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, ये लिख लेना कॉपी पे अपनी, ठीक है, ये शॉर्ट व्यू है एकदम, इसकी फोटो खींच के अपने माइंड में सेव करें। चलें, अच्छा आगे देखें। अब यहाँ पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में एक अंतर की बेहतरीन स्लाइड पूछा जाता है। कभी कभार बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 अंकों में पूछ देते हैं कि बच्चों तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में आप हमें अंतर बता दीजिए। बहुत सरल है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखें भाई, देखो मोलर चालकता किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा के आधार पर बना दो अंतर। मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m यानी कि डेल्टा m और लैम्डा m, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप जो है लैम्डा m से करें चाहे डेल्टा m से करें। किसी विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 मोल घुला हुआ हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी बात घुमा के कह दी गई, वही बात कह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से या डेल्टा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं किसी विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये काट लें। अच्छा, इसमें विलयन की सांद्रता को मोलरता के पदों में व्यक्त किया जाता है, जैसा कि हमने बताया। इसमें विलयन की सांद्रता को नॉर्मलता के पदों में व्यक्त किया जाता है, नॉर्मलता में सांद्रता ली जाती है। इसका फार्मूला क्या होता है, लैम्डा m बराबर कप्पा इस टू 1000 अपॉन m, ये याद होना चाहिए, ठीक है, ये हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, इससे आंकिक प्रश्न लगेंगे। एक फार्मूला याद कर ले, एक से दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे लैम्डा EQ बराबर कप्पा इस टू 1000 अपॉन n, ठीक है, ये भी दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, ये भी और ये भी। अच्छा, मात्रक देखें, यहाँ पे देखो मात्रक दिया जाता है सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल की घात -1, ठीक, या इसको जो है मेहो की घात -1 सेंटीमीटर स्क्वायर है मोल -1, चलो इसको रहने दें, ये वाला मात्रक याद रखें, ठीक है, ज्यादा चक्कर में ना पड़े। इसका होता है सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वो इंटू इक्विवेलेंट यानी EQ की घात -1, ये वाला जो है मात्रक याद रखें, ठीक। अच्छा, ये वाला जो है सेंटीमीटर की जगह हमने बता ही दिया मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, अगर हमने आयतन जो एरिया लिया है, ठीक है, वो अगर हमने मीटर स्क्वायर में लिया तो यहाँ मीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले दोनों ये मात्रक याद रखें, ठीक है, और ये वही है, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक दे रखे हैं दोनों के, ये मीटर स्क्वायर में दे रखे हैं, ठीक। यह पदार्थ के अणु भार पर निर्भर करता है, यह पदार्थ के तुल्यांकी भार पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो चिन्हों का अर्थ अगर बाई चांस बच्चों को नहीं मालूम है तो यहाँ पे हमने ये भी लिखवा दिए हैं कि लैम्डा या मोलर चालकता, ठीक है, या डेल्टा और डेल्टा या मोलर चालकता, लैम्डा m भी मोलर चालकता है, ठीक। कप्पा विशिष्ट चालकता, m मोलरता है, n नॉर्मलता है, s चालकता है, नहीं s नहीं चालकता, यहाँ पर g चालकत्व g, और ये cm सेंटीमीटर, ये तो सब जानते ही हो, ठीक है। चलो अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़े। ये स्लाइड बड़े काम की है बच्चों, ठीक है, ये पूछा जाता है,
2 या 3 नंबर में इसको पूछ लेते हैं। चलें अच्छा, और फिर जब तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता को पढ़ लिया है तो ये तो एकदम हलवा हो गई, इससे क्या है तुम्हारे कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं तुल्यांकी चालकता EQ और मोलर चालकता के बीच संबंध यानी कि सूत्र का निगमन। ठीक है, इस सूत्र का हम क्या करेंगे, निगमन करेंगे। दोनों हमने पढ़ लिया है, इसके सूत्र का निगमन भी हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, आंकिक प्रश्न। ठीक है, कम बनते हैं लेकिन बनते हैं। ठीक है, बाई चांस ये भी अब तो पैटर्न NCERT का लागू हो गया है तो ये भी बनते हैं। ठीक है, तो चलें अच्छा इसको देखते हैं, लेकिन थोड़ा पानी पी लें हम, उसके बाद देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं बच्चों, तो हम क्या पढ़ेंगे, तुल्यांकी चालकता यानी कि लैम्डा EQ, लैम्डा EQ तथा मोलर चालकता लैम्डा M के बीच संबंध या इनके सूत्र का निगमन देखेंगे। ठीक है, एक बार लाइट को देखें, यहाँ थोड़ी लाइट ज़्यादा पड़ रही है। अब सही है। चलें अच्छा, अब देखो इसके भी सूत्र का निगमन करेंगे बच्चों। देखो अच्छा, लैम्डा EQ का फार्मूला क्या होता है, हमें पहले ये बताएं। ठीक है, लैम्डा EQ का लैम्डा EQ का फार्मूला हमने क्या बताया है, लैम्डा EQ बराबर कप्पा इस टू 1000 अपॉन n। ठीक है, ये तो हमने बताया बच्चों को लैम्डा EQ का फार्मूला। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1, आप इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अच्छा अब हमें जरा ये बताइए कि लैम्डा M का फार्मूला क्या है सर। तो लैम्डा M का फार्मूला बताया, लैम्डा M बराबर कप्पा इस टू 1000 अपॉन m, ये लैम्डा M का फार्मूला है। ठीक, ऐसे ध्यान रखें, इसको मान लें आप समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 2 का भाग देने पर इसमें हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देंगे भाई, चलो भाई भाग देते हैं। ठीक है, भाग देखो कैसे देंगे, इनको आप लिखें, भाग दें, भाग वाली स्टाइल में लिखें। ठीक है, अपॉन के रूप में वैल्यू लिखें, ई मतलब लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा M। ठीक, ये हो गया, बराबर इनको लिख दें बटे में, कप्पा इस टू जो है 1000, ठीक है, अपॉन n, ये बटे में लिखें। ठीक है, क्योंकि हमें बटे में लिखना है, कप्पा इस टू 1000 अपॉन m। ठीक, तो ये हो गया। अब आप इसमें ये देख लें कि क्या क्या जो है कट रहा है, क्या कौन कौन सी वैल्यू कट रही है। ठीक है, 1 मिनट जरा रुक जाओ, इसको हम थोड़ा एक काम करें, इसको कर दें लाल से। ठीक है, ठीक, इसको हमने कर दिया लाल से ताकि मतलब अलग मालूम पड़े। ठीक है, आई बात समझ में, इसको भी लाल से कर दें। ठीक, अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, अब जो भी कट रहा है उसको आप काट दें। देखो भाई क्या क्या कट रहा है, एक तो कप्पा से कप्पा गया, ठीक, 1000 से 1000 गया। अब आप इसको लिखें, कैसे लिखेंगे, देखो इसको तो वैसे लिख लेंगे, ये तो कटेंगे नहीं, एक दूसरे से होंगे, अलग अलग वैल्यूज हैं। तो लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा M, ठीक है, बराबर यहाँ पर आएगा 1/n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 1/बटे के रूप में आएगी, वैल्यू जानते ही हैं। ठीक है, मैथ का ये तो नियम है। ठीक है, 1/n, इसको हम बटे में लिखते हैं डिवाइड लगा के। ठीक, और यहाँ पर आएगा 1/m, 1/m, तो ऊपर आएगा 1/n और नीचे आएगा 1/m। अब ये सभी जानते हैं कि ये जो n है ये आ जाएगा नीचे और ये जो m है वो चला जाएगा ऊपर। ठीक, तो इसमें थोड़ा आप क्या कर लें, सुधार कर लें। देखो क्या हमको फार्मूला मिलेगा, लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा M बराबर m ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और n हमारा चला जाएगा नीचे। ठीक, m हमारा ऊपर आ जाएगा और n हमारा चला आएगा नीचे। ठीक है, तो ये हमको क्या मिलेगा, एक फार्मूला मिलेगा इसका। ठीक है, इसको आप मान लें समीकरण 3, इसको आप क्या मान लें, समीकरण 3 मान लें, समीकरण 3 मान लें।
ठीक, चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी इसमें हमें और भी जो है चेंजेस करने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको ये मूलरता है, ये एन है, मूलरता का फार्मूला यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, और नॉर्मलता का फार्मूला रखेंगे। ठीक, चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसको हटाएं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला फार्मूला हमने निकाला है। ठीक है, देखो भाई इसको हम हटा देते हैं। फार्मूला हमको कौन सा मिल गया, ये वाला मिल गया। ठीक है, इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिखे लेते हैं। ठीक है, लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा एम बराबर एम अपॉन एन। ठीक है, यही फार्मूला हमको मिला, इस फार्मूले को हमने कह दिया समीकरण नंबर 3। इसको यहाँ से अब हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हमने वहाँ पे ले लिया। अब देखो हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, समीकरण 3 में मूलरता m, ठीक है, तथा n नॉर्मलता के सूत्र रखने पर, ठीक है, इनके जो सूत्र होते हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये अपने लिख लेना सही से। ठीक है, हम तुरंत समझा दे रहे हैं। अच्छा, मूलरता बराबर क्या होता है सर, चलो हम यहाँ बता देते हैं। मूलरता बराबर क्या होता है, मूलरता बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, और मूल निकाले जाते हैं भार बटे अणुभार करके। ठीक है, तो भार बटे अणुभार करके निकाले जाते हैं, और विलयन का आयतन यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, V, और ये लिखा जाता है मतलब लीटर में जाता है। ठीक है, तो यहाँ लीटर लिख सकते हैं, और ऊपर जो है 1000। ठीक है, अगर लीटर में होता है तो हम ऊपर 1000 से गुणा नहीं करते हैं, अन्यथा जब ये लीटर में नहीं होता है तो 1000 गुणा करते हैं, तो केवल हम यहाँ पे B लिखे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मूलरता का फार्मूला हो गया। ये किसका फार्मूला हो गया बच्चों, ये मूलरता का फार्मूला हो गया। इसको उठा के यहाँ रखेंगे। सर नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलता और ये मूलरता सब विलयन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार, यानी कि W अपॉन उसका तुल्यांकी भार और इंटू इसका भी आयतन। ठीक है, और ऊपर यहाँ भी क्या होगा 1000 से गुणा होता है। तो ये नॉर्मलता का फार्मूला हो गया। इन्हीं वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, चलें अच्छा रखें भाई, लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा एम बराबर एम के रूप एम में क्या रखेंगे W अपॉन एम इंटू V। ठीक है, और ऊपर 1000। ठीक, और यहाँ पर बटे लगाएंगे। ठीक, ये बटा लगा दिया हमने। फिर देखें क्या रखेंगे, यहाँ पर नॉर्मलता का फार्मूला रखेंगे W अपॉन N इंटू V और इंटू ऊपर 1000। ये हो गया। ठीक, अब देखें इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम वही करेंगे जो इसको मतलब काटेंगे, इसको जो इसमें कट रहा है वो काट दें। W से W गया, B से B गया, 1000 से 1000 गया, क्या रह गया 1/m रह गया, 1/n रह गया, यही तो रह गया है। देखो तो इसको भाई कैसे लिखेंगे हम, लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा एम बराबर 1/m और 1/n। ठीक है, 1/, नहीं n कहाँ, यहाँ पे e है, गलती हो रही है हमसे, तभी हम कहें कुछ गलती हो रही है। इसी बात को तो हम देख रहे थे, पकड़ में आ गई गलती। देखो यहाँ पर क्या होगा e होगा। ठीक है, तो 1/, यहाँ पर e आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ गया जो है m और नीचे आ गया e, क्योंकि W अब 1000 से 1000 कट गया, B से B कट गया, यही तो रह गया। अब क्या होगा सर, वही होगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा यहाँ पर। फार्मूला हमको मिलेगा लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा एम बराबर, ये ई चला गया ऊपर और हमको क्या मिल गया, एम आ गया नीचे। ठीक, ये हमको क्या मिल गया, इसका एक बेहतरीन फार्मूला मिल गया।
क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया। ठीक है, इस फार्मूले को प्राप्त करने के लिए हमने ये दुनिया भरे का तामझाम किया है। इसके सूत्र का मतलब ये संबंध हो गया। ठीक है, लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा एम बराबर ई अपॉन एम। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एन लिखा जाता है। ये एन पहले से नोन होता है। जब हम ये निकालते हैं ई मतलब निकालते हैं ई जो होता है, ई बराबर होता है, एक्चुअल में ई है तुल्यांकी भार और तुल्यांकी भार होता है एम अपॉन एन। ठीक है, तो ये इस तरीके का संबंध है। तो ये जो यहाँ पे ई अपॉन एम दे रखा है तो इसके साथ एन आता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करके लिखा गया है। ठीक, तो ये हमारा इसका संबंध वाला क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, वैल्यूज में इसको घुमा देते हैं। कभी कभार अकॉर्डिंग टू रूल जो है एम को ऊपर ले आते हैं और ई को नीचे ले आते हैं। ठीक है, इनटू में गुणा करने के लिए एम को ऊपर ले आते हैं, ई को नीचे ले आते हैं, तो ये एम बाई मतलब जो है ई हो जाता है। ठीक, तो एक फार्मूला हमको ये मिल गया, इस फार्मूले को याद करना है सभी बच्चों को। ठीक, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अच्छा एक फार्मूला और बनता है, उसका डेरिवेशन तो खैर सिलेबस में नहीं है, लेकिन ध्यान रखें वो फार्मूला बनता है इसी को चेंज करके, लैम्डा एम बराबर लैम्डा ई क्यू इंटू एन। ठीक है, ये जो है गुणनफल के रूप में फार्मूला होता है। तो एक फार्मूला ये है। ठीक, तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये दोनों फार्मूले याद करने हैं। इतना डेरिवेशन जो है पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लेते हैं, लेकिन जब नहीं पूछा जाता है तो ये फार्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि इन फार्मूले को हम यूज करके आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आते हैं और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आते हैं। ठीक, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, 1 घंटे की वीडियो हो गई। चलें अच्छा, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो हमने समझा ही दिया है, कुछ तो छोड़ते ही नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिक से जड़ से उठाते हैं चीज़ों को। हम तो भाई देखो जड़ से चीज़ों को उठाते हैं, हम ये नहीं करते हैं कि बच्चों को ऊपर का मतलब उथला पढ़ा दें, ऐसा नहीं होता है हमसे। ठीक है, हम बिल्कुल एकदम सही जड़ से चीज़ों को उठाते हैं, डिटेल व्यू में लेके चलते हैं। ये नहीं कि जितना ही पढ़ा दिया उथला जितना काम का है, जितने बच्चों के काम मतलब चल जाए, ठीक है, उतना नहीं होता है हमसे। ठीक है, तो जड़ से पढ़ो, बेस अपना मजबूत करो। देखो भाई, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि लैम्डा एम बराबर लैम्डा ई क्यू इंटू एन संबंध से जुड़े आंकिक प्रश्न, यानी कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के मध्य जो संबंध है, यही तो फार्मूला ड्राइव किया था अभी। ये दूसरे रूप में है, वो भाग के रूप में था, ये गुणनफल के रूप में। तो इससे जुड़े आंकिक प्रश्न 2 टाइप के बनते हैं। टाइप 1 देखें, सीधे सूत्र पर आधारित, जिसमें आपको यही सूत्र लगा देना है, बस बात खत्म। इसमें आपको लैम्डा ई क्यू दे रखा होगा, एन की वैल्यू आपको पता करनी होगी। एन क्या होता है अभी बता देंगे। देखो 298 केल्विन पर H2SO4 बिलियन की तुल्यांकी चालकता EQ का मान इतना है। इसी बिलियन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। ये मोलर चालकता ही तो है, ये क्या है, मोलर चालकता। ये मोलर चालकता वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा इसमें कि लैम्डा एम बराबर कप्पा इस टू 1000/9, ये अलग वाली मोलर चालकता, ये संबंध वाली है। ठीक है, दोनों में देखो, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, गुणनफल वाला लगाएंगे। लैम्डा एम बराबर लैम्डा ई क्यू इंटू एन। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, लैम्डा ई क्यू चाहिए, एन चाहिए। देखो सॉल्यूशन देखें, लैम्डा ई क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, लैम्डा ई क्यू देखें जरा, लैम्डा ई क्यू दे रखा है 350 और मात्रक लिख लेना अपना। ठीक है, और देखो यहाँ पे एन कैसे निकालेंगे सर, एन के लिए हमारी बात विशेष तौर पे ध्यान पूर्वक सुने। देखो H2SO4 को लें, जो विद्युत अवगट्य यहाँ पे दे रखा है उसका आप ब्रेक डाउन करें, उसको जल में घोलें, तो यहाँ पे मिलेंगे 2H+ और SO4- 2 मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर जरा चार्ज बताएं, प्लस का 2 इधर है और माइनस का 2 इधर है। तो किसी भी अणु या यौगिक में उपस्थित कुल धनायन
अथवा कुल ऋणायन की उदासीन संख्या को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन कहते हैं। तो जरा बताओ इसका एन का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या तो आप इसके ऊपर टोटल जितना प्लस का चार्ज है वो ले लें या माइनस का ले लें। और बात तो भाई किसी भी यौगिक के ऊपर जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा अपोजिट में। अगर यहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2 होगा, यहाँ प्लस का 3 है तो यहाँ माइनस का 3 होगा। तो जो उदासीन संख्या होगी वही उसके लिए एन होगा। तो इसके लिए क्या होगा? एन। तो एन बराबर 2, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 2 हो गई। बस आप फार्मूला रखें 350 इंटू 2 बराबर कितना हो गया? 700। और इसको जो है आप कैसे लिखेंगे? मतलब मात्रक के साथ लिखेंगे। इसकी जो वैल्यू लिखी जाएगी वो मात्रक के साथ लिखी जाएगी। यानी कि मोलर चालकता ही तो निकाली, वही फार्मूला लगाएं, यस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल की घात -1। ठीक है, ये हमारे सामने निकल के आ गई मोलर चालकता। ठीक, एन क्या है समझ में आ गई? इस बात को एन को हमने बताया था, मालूम है कहाँ बताया था? ये हमने बताया था नॉर्मलता में। नॉर्मलता में एन की जरूरत पड़ती है, हम तुल्यांकी भार निकालते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे एन। तो एन जो है यही होता है। जैसे HCl का हमसे पूछा जाए तो HCl का अणु भार लिखा जाएगा ऊपर, और नीचे जो है ये लिखा जाएगा उसके ऊपर कितना चार्ज रहता है, चार्ज की उदासीन संख्या। ठीक, चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, CaCl2 विलयन के लिए यदि लैम्डा EQ का मान इतना है, अच्छा तो इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। सेम तो लगेगा, ठीक है। एन निकाल लेना है इसकी जो है, एन क्या होगा इसका? एन देख लो, एन बताए दे रहे हैं, समझाए दे रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड है, इसको आप तोड़ो, Ca+2 होगा और 2 Cl- प्लस के ऊपर इसके ऊपर 2 चार्ज, इसके ऊपर माइनस के 2, तो n बराबर 2, इसका भी n बराबर 2। बस ये संख्या ले लेनी उदासीन, एक उठा लेनी है। ठीक है, बस n का मान 2 रख देना और 120 में गुणा हो जाएगा। 240 S जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल -1 आंसर आ गया इसका। बस बात खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सरल होते हैं, बहुत बड़ी इसमें जो है ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इसमें होता है। अगला है अनुपात पर आधारित प्रश्न। देखो अनुपात पर आधारित प्रश्न, ये तो इससे भी सरल होते हैं। देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन के लिए मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें चालकता का अनुपात पूछा जाता है, रेशियो। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आप हमें ये रेशियो बता दीजिए, लैम्डा एम और लैम्डा EQ का रेशियो बता दीजिए इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, इसके अनुपात को निकालने के लिए आप इसमें ये देखें कि इसके n वैल्यू को आप देखें कि इसकी जो n वैल्यू है वो कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, देखो इसका n फैक्टर आप निकालें। देखो एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका आप क्या निकाल लेंगे? n फैक्टर निकाल लेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, इसका आप ब्रेक डाउन करें। इसका जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके ऊपर आएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस का 3 चार्ज होता है, इसके 2 आयन प्राप्त होंगे। ठीक, और सल्फेट SO4- 2 होता है। ठीक है, ये प्राप्त होंगे। ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कितना है टोटल देखिए जरा, 2 3 6 प्लस का और इधर माइनस का 6। अब इसकी आप उदासीन संख्या उठा लें, इसका मतलब क्या हो जाएगा? n बराबर 6, n बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, n बराबर ये जो 6 हो जाएगा, इसको उठा के रखेंगे हम इसके आगे। देखो लैम्डा m इज़ टू लैम्डा EQ। ठीक, यहाँ पर रख दे 6 और यहाँ पे आप रख दे 1। एक वेल नोन है, एक पहले से ही मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम L की वैल्यू निकालते हैं ये लैम्डा m के लिए होती है। किसके लिए होती है? लैम्डा m के लिए। इतना जान लें केवल। ठीक है, लैम्डा m के लिए होती है और EQ को हम 1 मान लेते हैं। ठीक, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 6:1 आ जाएगा। वही हमसे अनुपात पूछा गया है 6:1 कि लैम्डा m और तुल्यांकी चालक वो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का अनुपात बताइए। किसके लिए? एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता उसी के तुल्यांकी चालकता का 6 गुना है। कैसी है? 6 गुना है भाई। ये 1 है, 1 का ये कितना है? 6 गुना तो है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता का 6 गुना है।
ठीक। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि फार्मूले यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या करना, फार्मूला यूज करके अनुपात ही तो पूछते हैं। और एग्जाम में अगर आप ऐसे लिख देंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, कोई काटने वाला नहीं है। भाई अनुपात पूछा, हमने अनुपात निकाल लिया, ऐसे करके एन तो हमें चाहिए चाहिए, एन निकाला, एन माना जाता है, ये ध्यान रखना, एन सदैव जो है लैम्डा एम के लिए माना जाता है, ठीक। ई क्यू को हम मान लेंगे। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, शायद है, हाँ ये है, ये भी निकाल लेंगे आप कैल्शियम क्लोराइड, इसमें भी आप अनुपात पूछ रहे हैं, ठीक है। लैम्डा एम और इस टू लैम्डा ई क्यू। कैल्शियम क्लोराइड का एन निकालें, कैल्शियम क्लोराइड का एन बराबर 2 है भैया, अभी इससे पहले निकाला था, इसके ऊपर प्लस का 2 आएगा तो वही ले लें आप। तो इसका आप 2 रखें, इसका आप 1 रखें, लो आ गया आंसर, हमारा बात खत्म। यानी कि इसकी जो मोलर चालकता है, इसकी तुल्यांक की चालकता का 2 गुना है। चलें, अच्छा आगे बढ़े, तो इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सरल है ये। चलें, अच्छा आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, पूरे वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट को फॉलो करें, ठीक है। चैप्टर वाइज चैप्टर, क्लास वाइज के हिसाब से देखें और अपने स्वयं के नोट्स बनाते रहें। जो भी हम कंटेंट यहाँ पर लेके आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एक जगह से उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे ले आया, बहुत एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के पश्चात यहाँ पे लेके आते हैं, उतना ही यहाँ पे लेके आते हैं जितना काम का है, अनावश्यक चीज़ों को एलिमिनेट कर देते हैं। हालांकि चीज़ों को समझाने के लिए थोड़े हम सरल शब्दों वाली स्लाइड लेके आते हैं, तो उसको हम बोल भी देते हैं कि बच्चों इसको नहीं लिखना है, ये केवल समझाने के लिए है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट केवल हम उस स्लाइड को हटाते हैं तो थोड़ा हमारा समझाने में हो सकता है बच्चों को समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके का बच्चा बैठा होगा हमारे सामने, ठीक है। 0 से लेके हर तरीके का होगा, मतलब हर कैटेगरी का, तो हर एक बच्चे को हमें लेके चलना है। होशियार बच्चा है उसे भी पढ़ाना है, मिडिल बच्चा है उसे भी देखना है, जो 0 लेवल पे है उसे भी देखना है, तो सभी का कवर हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पर हम मतलब अन्य स्लाइडें, कुछ एडिशनल स्लाइडें लेके आते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी काम की होती हैं, उनसे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, ठीक। चलिए, अच्छा जुड़े रहें हमारे साथ, जो है मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। इसके आगे हम टॉपिक देखेंगे क्या होता है, तो उस टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक काम जरूर करें, जब भी इस वीडियो को देखें, आने वाले समय में जब भी देखें, ठीक है, जब भी देखें एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हमको पता लगे कि हमारा वीडियो देखा गया है। बच्चों द्वारा कुछ भी लिख दें, वीडियो आपको कैसा लगा, गुड लिख दें, कुछ भी लिख दें जो आपके मन में है, अच्छा लगे, अच्छा लिखना, ठीक है। ये नहीं उल्टा सीधा लिखो, अनाप शनाप, जो भी समझ में आए वो अपने हिसाब से लिख देना। कोई क्वारी हो, कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो वो भी कमेंट में लिखो, वो भी हम तक आएगा, ठीक है। चलें, अच्छा धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। लाइटिंग बहुत है।